जंग ओहद। बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। और मुसलमानों ने भी मदीना की हिफाजत के लिए 1000 साहबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सीन था कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी। और इस बार मक्का वालों की फौज में एक जवान और समझदार लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर खुली मैदान में लड़ना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर सहाबा की राय मानी और मदीना से 1000 साहबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया, महाजिरीन, औस और खजरज। और 1000 साहबा में से सिर्फ 100 फौजियों के पास जंगी लिबास थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 फौज आकर ओहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतज़ार करने लगी। इस 3000 फौज के दरमियान में अबू जहल के बाद नया सरदार अबू सुफियान ने लश्कर संभाला। उसके एक तरफ का लश्कर अबू जहल का बेटा इकरमा ने संभाला और दूसरे तरफ लश्कर के सालार खालिद बिन वलीद ने घोड़ों के साथ संभाला। जब 1000 साहबा ओहद पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबय, सबसे बड़े मुनाफिक, ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबय अपने 300 साथियों के साथ मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये कोई साजिश थी या जो भी था, अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और इनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज पहाड़ के ऊपर भेज दिए ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके। और इन 50 सहाबियों को सख्ती से कहा कि अगर तुम देखो मुसलमान जंग जीत चुके लेकिन तुमने पहाड़ से नहीं उतरना है, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनके गोश्त खा रहे हों, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना है। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और इनको चैलेंज करने लगा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जाकर उससे जहन्नुम वासिल किया। फिर उसका भाई सामने आया और हज़रत हमज़ा ने उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर वहाँ से आते गए और मुसलमान सारों को मारते गए। इसी के साथ दोनों फ़ौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता साहबा उनको ख़त्म करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे। और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे और ये साफ लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। इसीलिए पहाड़ पे खड़े 50 तीरंदाज में से 41 तीरंदाज जीत की खुशी में माल इकट्ठा करने के लिए पहाड़ से उतर गए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद को इंतज़ार था। जैसे वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवारों के साथ तेज़ी के साथ पहाड़ के पीछे पहुंच गए और अब जंग का रुख बदल गया था और मुसलमान जीती हुई जंग में 2 फौजों के दरमियान फंस गए। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे साहबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के बड़े जर्नल दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया है। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब पहाड़ के पीछे से खालिद बिन वलीद हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया। और उस टाइम वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सिर्फ 9 सहाबा मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान शहीद हुआ और हज़रत तलहा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 में से जब 7 शहीद हुए
تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا تھا، کیونکہ ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ پہاڑ پر لے گئے اور پہاڑ کے اوپر جنگ کے لیے دوبارہ تیاری کر لی۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی تیزی بہت آہستہ ہوتی اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے، اور ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے مکہ واپس چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ہم نے محمد کو قتل کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے اس کا کوئی خواب پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تاریخ میں بہت سے لوگ اس جنگ کو شکست کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن قریش کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے سیکھ لی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے حکم کے خلاف نہیں جانا، اور پھر آنے والے سالوں میں بہت بڑے بڑے سپر پاور کے خلاف ان کی لڑائی ہوئی، اور پھر کبھی بھی مسلمانوں نے اپنی لیڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔